अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से दो अहम खबरें कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक खबर जो है वो सऊदी हुकूमत कंपनियों पर इनकम टैक्स लगाने वाले है। यहाँ पर ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या ये जो टैक्स है फिर कंपनियों के कारकुनों पर भी लगेगा या फिर नहीं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें इससे पहले कि अगर आपको कोई गलत गाइड करे। दूसरा खबर जो है वो हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी के हवाले से है। सरकारी ज़राए के हवाले से वजाहती बयान भी आया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये दोनों खबरें कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनियों पर सऊदी हुकूमत का इनकम टैक्स लगाने के हवाले से। यहाँ पर आप सबको बताते चले कि जो सऊदी सरमायाकारी की वज़ीर है खालिद अल फलाह, उन्होंने कहा है कि सऊदी हुकूमत कंपनियों पर इनकम टैक्स लगाने पर गौर कर रहे हैं। ये जो टैक्स है कंपनियों पर अब तक लगा नहीं है, सऊदी हुकूमत इस पर गौर कर रहे हैं और तमाम तर जितने भी कंपनियां हैं सऊदी अरब में उन पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। जो लोग इनकम टैक्स नहीं जानते उनको शॉर्टकट में बताते चले कि कंपनी जितना मुनाफा कमाएगा उनके ऊपर फिर जो है वो टैक्स हुकूमत की जानिब से आयद हो जाएगी, वो टैक्स कंपनियों को देना होगा। अब यहाँ पर जो खबर आई है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ कंपनी पर ही लग रही है। जहाँ तक सवाल है कि क्या कंपनी के कारकुनों पर भी टैक्स वगैरह लगेगा, उनके तनख्वाहों वगैरह पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको कहे कि कारकुनों की तनख्वाहों पर भी टैक्स वगैरह लगेगा तो ये खबर जो मतलब गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो खबर आया है मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि बहुत से लोग फिर गलत वीडियोस बनाते हैं, गलत गाइड करते हैं, इसलिए मैं पहले से आप सबको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसी खबर सुनते हैं तो उस पर अपने कान ना धरें। जो फैसला किया गया है, जो खबर आया है सऊदी हुकूमत की जानिब से, वो ये है कि वो कंपनियों पर टैक्स लगाने वाले हैं। अगर वो कंपनियों पर टैक्स लगाएंगे भी तो जो कंपनियों में कारकुनान काम करते हैं उनसे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी वजीर सरमायाकारी ने मजीद कहा है कि नए कानून का जो मौसूदा है वो साल रवाह के पहले सामाही के दौरान मजलिस शोरा में पेश किया जाएगा, जबकि साल रवाह के दूसरे और तीसरे सामाही में बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। यानी ये जो इनकम टैक्स कंपनियों पर लगने वाला है साल रवाह के दूसरे या तीसरे सामाही में इनका पता चल जाएगा कि ये जो नया कानून है ये मंजूर होता है कि नहीं। इसके अलावा कंपनियों पर जब सऊदी हुकूमत इनकम टैक्स लगाएगा तो उसके बाद जो शरायत और जो बयान आएगी वो भी आप सबके साथ जरूर शेयर कर देंगे कि उसमें उनकी क्या शरायत और क्या जवाबत होंगे। तो ये पहली खबर थी कि सऊदी हुकूमत जो है वो सऊदी अरब में तमाम तर कंपनियों पर इनकम टैक्स लगाने वाले हैं। एक बार मैं फिर कह दूं कि इससे कारकुनों को कोई फर्क इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर ये है कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, इस हवाले से सरकारी ज़राए का वजाहती बयान भी आ चुका है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए ने सोशल मीडिया पर हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी से मुतालिक गर्दिश करने वाली इत्तलाआत पर वजाहती बयान जारी किया है। औकाज़ अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में हफ्ते में 4 दिन की ड्यूटी जबकि 3 दिन की छुट्टी होगी। सरकारी ज़राए का कहना है कि फिल वक़्त ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी के हवाले से दावा दुरुस्त नहीं है। ज़राए का मज़ीद कहना था कि हफ्तावार छुट्टी के हवाले से किसी तब्दीली का जब भी कोई फैसला होगा सरकारी ज़राए से बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तो ये खबर सरासर झूठी है कि सऊदी अरब में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी होगी और 4 दिन की ड्यूटी। तो 3 दिन वाली खबर झूठी है। सरकारी ज़राए ने अपने वजाहती बयान में ये चीज़ क्लियर कर दिया। तो ये दो अहम खबरें थी सऊदी अरब से जिससे हमने आपको आगाह किया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।